मेन गेट एंड एंट्रेंस वास्तु कंप्लीट प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। यह लेक्चर ऐसे डिजाइन किया गया है कि व्यूअर सिर्फ नॉलेज न ले बल्कि अपने घर में चेंजेस करके रिजल्ट भी महसूस करें। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ घरों में इंटर करते ही अच्छा फील होता है और कुछ घरों में बिना वजह घबराहट, तनाव या भारीपन महसूस होता है? वास्तु के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण होता है मेन गेट, क्योंकि मेन गेट सिर्फ एंट्री नहीं बल्कि एनर्जी का मेन सोर्स होता है। अगर गेट गलत दिशा में हो तो पैसा आने के बाद भी रुकता नहीं, घर में लड़ाई बढ़ती है, काम बनते बनते रुक जाते हैं। लेकिन अगर एंट्रेंस सही हो तो वह घर प्रोस्पेरिटी मैग्नेट बन जाता है। आज मैं आपको मेन गेट का वास्तु इतना प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि आप किसी भी घर का एंट्रेंस देखकर उसकी एनर्जी पहचान सकेंगे। मेन गेट एनर्जी को कैसे कंट्रोल करता है? देखिए, वास्तु कोई अंधविश्वास नहीं, ये एनर्जी बैलेंसिंग साइंस है। अगर आप इसमें विश्वास करते हैं तो अच्छा है, और जिसे वास्तु में विश्वास नहीं वो इसे सीरियसली ना लें। जब कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो अपने साथ थॉट्स, इमोशन, वाइब्रेशन, आउटसाइड एनर्जी भी अंदर लेकर आता है। अब सोचिए, घर का एंट्रेंस डार्क, टूटा, गंदा या गलत दिशा में हो तो वही नेगेटिविटी पूरे घर में फैलती है। इसलिए पुराने समय में पैलेस, मंदिर और बड़े घरों के गेट्स विशेष दिशा में बनाए जाते थे। अब मैं आपको वो डायरेक्शन बताने वाला हूँ जो वेल्थ अट्रैक्शन के लिए सबसे पावरफुल मानी जाती है, और 90% लोग उसी में गलती कर देते हैं। नॉर्थ मेन गेट, धन आकर्षण दिशा। नॉर्थ किसकी दिशा है? नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर देव की दिशा मानी जाती है। कुबेर देव को धन का देवता कहा जाता है। इसलिए अगर घर का मेन एंट्रेंस नॉर्थ में है तो धन अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। लेकिन सिर्फ नॉर्थ गेट होना काफी नहीं है। नॉर्थ गेट कब शुभ होता है? अगर गेट साफ हो, अच्छी लाइटिंग हो, गेट के सामने ऑब्स्ट्रक्शंस न हो, पानी का फ्लो सही हो, तो यह डायरेक्शन फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ाती है। नॉर्थ गेट में सबसे बड़ी गलती, बहुत से लोग डस्टबिन रख देते हैं, जूते फैला देते हैं, टूटा गेट रखते हैं। इससे क्या होता है, जिस डायरेक्शन से वेल्थ एनर्जी आनी चाहिए वही ब्लॉकेज बन जाता है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक क्लाइंट का नॉर्थ गेट था, लेकिन गेट के पास ब्रोकन सूरेक, गार्बेजेस, डार्क लाइटिंग था। उनका बिजनेस लगातार डाउन जा रहा था। हमने सिर्फ इंटेंस क्लीनिंग, ब्राइट लाइट, ग्रीन प्लांट्स ऐड किए, और लगभग 4 महीने के बाद उनके शोरूम की वॉक इन कस्टमर एंट्री बढ़ गई। लेकिन अब जो डायरेक्शन में बताने वाला हूँ वह स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन एनर्जी की सबसे पावरफुल दिशा मानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट एंट्री यानी ईशान को यह सबसे सेक्रेट डायरेक्शन मानी जाती है। इसे ईशान कॉर्नर, शिव कॉर्नर, डिवाइन जोन भी कहा जाता है। यहाँ पर गेट्स क्यों शुभ माना जाता है? क्योंकि मॉर्निंग सनलाइट सबसे पहले यहीं आती है। मैग्नेटिक एनर्जी फ्लो अच्छा रहता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। इसलिए मंदिर, मेडिटेशन, पूजा, एंट्रेंस यहाँ पर शुभ माने जाते हैं। सबसे बड़ी गलती, आजकल लोग यहाँ पर किचन बना देते हैं, टॉयलेट बना देते हैं, हेवी स्टोर बना देते हैं, जिससे मेंटल स्ट्रेस, कंफ्यूजन, फैमिली इम्बैलेंस बढ़ सकता है। कमेंट करके बताइए आपके घर का मेन गेट किस दिशा में है। मैं बताऊंगा वह डायरेक्शन कितनी पावरफुल है। साउथ वेस्ट गेट सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है? अब ध्यान से समझिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन स्टेबिलिटी की दिशा मानी जाती है। यहाँ हैवी बेड और मास्टर बेडरूम अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन गेट बना दिया जाए तो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे घरों में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? ऐसे घरों में अक्सर पैसा टिकता नहीं है, फियर बढ़ता है, फैमिली फाइट्स होती है, डिसीजन पावर कमजोर होती है। इसका क्या लॉजिक है? क्योंकि यह डायरेक्शन एनर्जी रोकने के लिए होती है, लेकिन गेट बनाकर लोग एनर्जी लीकेज कर देते हैं। इसकी कुछ रेमेडीज भी है, तो जरा ध्यान से सुनिए। अगर गेट ऑलरेडी बना हुआ है तो पैनिक मत करना। आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लाइटिंग, मेटल स्ट्रिप, वास्तु पिरामिड
या सेकंड एंट्री एक्टिवेशन का यूज कर सकते हैं। अगर मान लो एंट्री नहीं है तो आप वापस सेकंड एंट्री बना सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी वास्तु मिस्टेक बताऊंगा जो लगभग हर मिडिल क्लास के घर में होती है। गेट के सामने क्या नहीं होना चाहिए? पोल। अगर मेन गेट के सामने इलेक्ट्रिक पोल हो तो उसे वास्तु में एनर्जी ऑब्स्ट्रक्शंस माना जाता है। लोग नोटिस करते हैं काम अटकना, स्ट्रेस, अपॉर्चुनिटी डिले होती है। सेकंड है ट्री बिल्कुल गेट के सामने, विशेषकर सूखा पेड़ या बड़ा भारी पेड़ मेन गेट के सामने नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि सनलाइट ब्लॉक होती है, मूवमेंट ब्लॉक होता है, विजुअल एनर्जी रुकती है। अगला है ड्रेन, गंदगी। जहाँ एंट्रेंस डर्टी होता है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी टिकती नहीं। मेन डोर ओपनिंग रूल्स। अब एक छोटी लेकिन पावरफुल चीज समझिए, डोर हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि वास्तु में इसे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, वेलकमिंग मूवमेंट माना जाता है। अगर डोर बाहर ओपन हो तो सिंबॉलिकली एनर्जी पुश होती है। इसलिए जब भी मेन गेट ओपन हो तो कोशिश करें कि वो अपने हाउस के अंदर ओपन हो। अगला पॉइंट देखते हैं, कलर एंड डिजाइन। अब लोग पूछते हैं सर गेट का कलर भी इंपॉर्टेंट होता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि कलर साइकोलॉजिकल एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है। अब देखते हैं बेस्ट कलर कौन कौन सा है। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर गेट है तो उस पर आप ग्रीन, पिस्ता, क्रीम कलर करवा सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में अगर गेट है तो वुडन ब्राउन, लाइट क्रीम करवा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर गेट है तो वहां पर व्हाइट या लाइट येलो कलर करवाइए। यहाँ पर क्या अवॉइड करें? पूरे गेट को ब्लैक कलर कर देना, डार्क ग्रे कलर कर देना, डैमेज टेक्सचर बना देना, ऐसे काम हमें अवॉइड करना है। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा सिंपल रेमेडी दूंगा इसे करने के बाद इंटेंस की पॉजिटिविटी इंस्टेंट इंप्रूव हो सकती है। सिंपल पावरफुल रेमेडी देखिए। अगर घर में नेगेटिविटी फील होती है तो रोज इंट्रेंस क्लीन रखें, इवनिंग लाइटिंग ऑन रखें, पॉजिटिव नेम प्लेट लगाएं, इंट्रेंस पर क्लटर न रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट घर में इंटर करते समय पॉजिटिव माइंडसेट रखें। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज पॉइंट देता हूँ। वास्तु सिर्फ डायरेक्शन नहीं है। अगर घर में रिस्पेक्ट नहीं है, साफ सफाई नहीं है, पॉजिटिव बिहेवियर नहीं है तो सिर्फ रेमेडी काम नहीं करेगी। अब आप समझ गए होंगे कि मेन गेट सिर्फ एक दरवाजा नहीं बल्कि आपके घर की एनर्जी फ्रिक्वेंसी है। अगर आप अगला लेक्चर चाहते हैं जिसमें मैं आपको कंप्लीट बेडरूम वास्तु डीप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें नेक्स्ट मॉड्यूल। थैंक यू।